सगीरा गुनाह कैसे माफ होते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम फर्द नमाज के बाद ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया, तुम्हारे गुनाह अगर समुंदर की झाग के बराबर भी हुए तो अल्लाह अपने फजल से माफ फरमा दे। मुसीबत का आना तुम्हारी बदआमालियों की सजा है, लेकिन कुरान ने क्या खूब बात फरमाई, वयाफु अन कसीर। अभी तो बहुत सारी बातें हम माफ ही कर देते हैं। तुमने कोई गुनाह किया, फिर तुम्हारे हाथ उठ गए, हमने माफ कर दिया। तुमने सदका किया, हमने माफ कर दिया। तुमने सजदा किया, हमने माफ कर दिया। तो कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनकी सजा भुगतनी पड़ती है लाज़िम, लेकिन ज्यादा अमल ऐसे हैं अल्लाह फरमाता हम ज्यादा यूं ही माफ कर देते हैं। और अगर हम सारे माफ न करें तुम चल ही ना सको, इतनी मुसीबतें तुम्हारी। बड़ा खुशकिस्मत बंदा होता है जिसे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसकी तकलीफ का एहसास करे। मेरा जमाना इस तरह का है जिसमें लोग गर्जमंदों से तो दुनिया भर गई पर दर्दमंदों से खाली हो गई। वो बड़ा खुशबख्त है जिसे कोई ऐसा शख्स मिले जो उसके लिए कभी दुआ मांगे, कभी उसके लिए रो दे। वो कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। मेरे नबी अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई बोलो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी ज्यादा अफजल खर्च कौन सा है? अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करो 7 लाख का सवाब मिलता है। तो आपने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करने से भी ज्यादा अफजल कौन सा खर्चा है? तो सहाबा ने कहा, जी अल्लाह को पता, आपको पता। तो आपने फरमाया, बेटे का माँ बाप पे खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से ज्यादा अफजल है। जिंदगी भर सारी जिंदगी एक काम करते रहना, एक काम सारी जिंदगी, जवानी में, बुढ़ापे में, बीमारी में, सेहत में, दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में, सफर में, हजर में, एक काम करना, एक मेरी सुन्नत पे अमल करना। इस दिल में किसी की नफरत ना पाओ, किसी से नफरत ना करो। ले अहद मुस्लिम नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा कि किसी मुसलमान से नफरत ना करना। ले अहद, इस वक्त 7 अरब इंसान हैं दुनिया में और मेरे नबी फरमा रहे हैं किसी से नफरत ना करना, किसी से बुग़्ज़ ना रखना, किसी का खोट दिल में ना रखना। ये मेरी वो सुन्नत है, जो इससे प्यार करेगा मुझसे प्यार करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा जन्नत में मेरा साथी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स को तुम पाओ कि किसी जगह उसकी इज्जत खराब की जा रही है। हमारे यहाँ करते हैं ना लोग, 3 लोग बैठे हैं तो एक उठ के जाता है तो बाकी 2 उसकी गीबत शुरू कर देते हैं और बड़ा मजा लेके उसकी बात करते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि जब तू उठ के जाएगा ना, अब तो एक ये गया है ना और तुम 2 बचे हो, तो अगर तू जाता और वो 2 बच जाते तो तेरा भी यही असर करते जो ये उसका कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी शख्स की किसी जगह अगर इज्जत खराब की जा रही हो, उसके बारे में तौहीन आमेज रवैया अपनाया जा रहा हो और तुम उस जगह मौजूद हो, तो हुजूर फरमाते हैं तुम उसकी इज्जत का दिफा करो। जहां तुम्हारी इज्जत पे हमला होगा वहां रब तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि तू नाराज है? कोई कम्युनिकेशन तो है नहीं, तो कैसे पता चलेगा तो नाराज है? तो अल्लाह ने कहा, उम्तिरु अलैहिम इब्बाना हसादिहिम व अमनहु इब्बाना ज़रअहिम। मूसा, पहली निशानी मेरी नाराजगी की, बारिशें बेवक्त होंगी, मौके पे नहीं करूंगा, बेमौका करूंगा। अजअल मुल्क फी सुफहाइहिम, हुकूमत बेवकूफ लोगों को दूंगा। वल माल फी बुखलाइहिम, और पैसा बखीलों को दूंगा। इमाम हुसैन फरमाया करते थे, एक लम्हे के लिए, ये सुनो मेरे इमाम का कौल, फरमाया करते थे एक लम्हे के लिए किसी गरीब की मदद कर, अल्लाह पूरा महीना नफली एतिकाफ बैठने से तुझे ज्यादा सवाब अता फरमाएगा।
میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا، جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے، اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمائے۔ فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے، ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے، تھو ہی کر دے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، یہ حکم دیا نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ 3 باتوں پہ عمل کرے، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچے۔